नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्री, उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की जयंती पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। जेएमएम के नगर अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता के खिलाफ कराया मामला दर्ज। मुख्यमंत्री पर असंसदीय बयानबाजी का लगाया आरोप। इधर भुइयांडीह लिट्टी चौक के समीप भैंस चोरी के मामले में मारपीट, थाने में मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। मानगो गांधी मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बापू के सिद्धांत आज भी हैं प्रासंगिक। गांधी जयंती के अवसर पर मानगो गांधी मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर स्वास्थ्य सह खाद्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर उपायुक्त अनय मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, एसडीएम धारबूम शताब्दी मजुमदार ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी सभी ने उनकी जयंती पर नमन किया। मंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आज हम सभी पूज्य बापू के 155वीं जयंती मना रहे हैं। बापू के सत्य अहिंसा के बताए मार्ग आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। आज़ादी के आंदोलन में उनके त्याग बलिदान हमें प्रेरणा देते हैं। उनके आदर्श और विचार को समझना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न कभी शस्त्र उठाया, न कभी किसी के प्रति कठोर शब्द बोले, लेकिन सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। उपायुक्त ने राष्ट्रपिता को नमन करते हुए कहा कि उनके द्वारा स्थापित आदर्श हमारे लिए प्रेरणा पुंज है। जिला प्रशासन स्वच्छता के संबंध में तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से जागरूक करने, योजनाओं का लाभ देने, स्वच्छ भारत मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाते हुए खुले में शौच मुक्त की दिशा में कृत संकल्पित है। हम लोग राम राज्य की कल्पना वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते थे कि राम राज्य लाना है, और वो वैसे राम राज्य की बात करते थे जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनी, आगड़ा, पिछड़ा सब लोग एक समान रहे। वो उस राम राज्य की बात करते थे। और अंतिम सांस जब गोली मारी गई तो ये तीन ही शब्द निकले थे, हे राम, हे राम, हे राम करके उन्होंने अपने प्राण को जो है त्यागा था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इसलिए मोहब्बत में जीना, ईमान में जीना, हम समझते हैं कि हम सारे लोगों को यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जो प्यार करता है, जो माँ भारती से प्यार करता है, जो लाल बहादुर शास्त्री से प्यार करता है, वो जरूर माँ भारती का सपूत बनेगा, हिंदू और मुसलमान बनेगा। ये नहीं चलेगा। हम सारे लोग हिंदू मुसलमान बाद में हैं, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट बाद में है। पहले हम मादरे वतन माँ भारती की संतान हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत विचार में जीने वाले लोग हैं। इसी बातों के साथ आप सभी लोगों को आज 155वीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। इस जयंती पर मैं बहुत बहुत शुभकामना, आभार और धन्यवाद देता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि हम जो है उसी मोहब्बत में जिएंगे, एक दूसरे के साथी बनेंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे। और शहादत में इबादत देखने वाला यह देश हमेशा कुर्बानी त्याग का देश रहा है और मिलकर रहने हमारी परंपरा है। कौमी एकता हमारी पहचान है। हमारी पहचान आपस का एक दूसरे का मिलन है और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। यही आशा विश्वास के साथ सभी लोगों को बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम, धन्यवाद। मानगो थाने में जेएमएम के नगर अध्यक्ष फतेह चंद्र टुडू ने विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कराया मामला दर्ज। मुख्यमंत्री पर असंसदीय बयानबाजी करने का लगाया आरोप। मानगो थाने में जेएमएम के नगर अध्यक्ष फतेह चंद्र टुडू ने प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। नगर अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ असंसदीय बयानबाजी करने का आरोप लगाया है।
सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मानगो थाना में सोशल मीडिया प्रभारी जिला स्तर से हम लोग आज मामला दर्ज करने के लिए आए हैं। विगत दिनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ में बहुत ही असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बयानबाजी किया था सोशल मीडिया में। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और निश्चित रूप से इस बयान से जाहिर होता है कि बाबूलाल मरांडी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कभी बयान देते हैं कुतुब मीनार से कूद देंगे, कभी क्या करेंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ में किसी भी तरह का अपमानजनक बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाला समय में बाबूलाल मरांडी का इस पूर्वी सिंहभूम में आगमन को कड़ाई से हम लोग विरोध करेंगे। इसको घुसने नहीं देंगे हम लोग बाबूलाल मरांडी को। इस तरह के मानसिक संतुलन बिगड़ चुके लोगों को झारखंड में कोई जगह नहीं है। इसको हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। आने वाले समय में जनता भी समझ रही है किस तरह से कोल्हान में पिछले चुनाव में इन लोग का सुपड़ा साफ हुआ है, आने वाला विधानसभा चुनाव में इन लोग का सुपड़ा साफ है। इसलिए लोग को कुछ समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से यहाँ पर अपना यहाँ पर बात को रखें। इसलिए आज हम लोग यहाँ FIR किया है और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए हम लोग मांग करते हैं। यही मेरा कहना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर अध्यक्ष फतेहचंद टुडू। और वो अपने तो हमारे मुख्यमंत्री से ही माफ़ी मांग ले। हम नहीं चाहते हैं कि भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गलती से बोल दिए होंगे, हमारे मुख्यमंत्री को टेलीफोन से माफ़ी मांग ले कि बाबू हमसे गलती हो गया था, मुझे माफ़ कर दे। तो गुरुजी हम लोग हेमंत सोरेन कह देंगे कि भाई हमसे माफ़ी मांग लिया, तुम लोग छोड़ दो, हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन उनको माफ़ी मांगना होगा, विरोध करेंगे एकदम। अरे विरोध करके तो लालू यादव जिस टाइम हुकूमत था तो हम लोग झारखंड ले लिए। ये क्या है ये बाबूलाल मरांडी। भुइयाडीह लिट्टी चौक के समीप भैंस चोरी के मामले में मारपीट, सीताराम डेरा थाने में मामला दर्ज। सीताराम डेरा थाना स्थित भुइयाडीह लिट्टी चौक के समीप भैंस चोरी के मामले में मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज कराया गया है। ले गया भैंसी बड़ी आ रही है आपसे। हाँ क्या है, रस्सी बांध दिया था, उसको जानकारी वो बोलिए। रस्सी बांध दिया, भैंसी भाग के हमारे खटाल में आ गया। मैं बोला लोग हमारा भैंसी। हाँ फिर आप लोग को मालूम कैसे चला कि आपका भैंसी है वहाँ पे? मेरा खटाल में चला गया। हाँ रस्सी से बांध के ले गया था। कहाँ है आपका खटाल? मानगो में। ये लोग पकड़े कैसे आप लोग? ये लोग रात में बोरा भैंसी मेरा जबरदस्ती ले जा रहा था। मेरा विकास है, एक का विष्णु और एक का लिट्टू है। कब से आप लोग ये काम करते हैं? भैया काम में नहीं करते हैं। अब मेरा रिकॉर्ड चेक करें ना, हम घर से निकलते तक नहीं है। हम एनी टाइम घर में रहते हैं, नहीं होगा तो मेरा बस्ती में पता है, हम एनी टाइम घर में रहते हैं। कल खाली मेरे को बोला कि भैया भैंसी कैसा बात है, तब हम खाली घर से निकले, तो हम घर में दिन भर। अभी भी जाइए पूरा संगो साहिब में पता करिए, घर से निकलेगा ये लड़का तब नाम ले गया। जो थाना में लोग पकड़ाए हैं वो कौन है आपके? एक तो भाई और एक तो हम नहीं जानते हैं। एक तो बोलता है कि उसका दोस्त है और हम नहीं जानते उसको कौन है। तो कैसे मालूम है कि आपका भाई नहीं चोरी किया है? हमको मालूम, बस हमको बोला कि भैया भैंसी मेरा गया है। हमने ठीक है हम आ रहे, और हमको क्या शौक है, जब हम एनी टाइम घर में मेरे को घर फोन, हम लोग ठीक है आ रहे। अब आ रहे तो यहाँ तो मेरे ही को कुटवा रहा है, बेकार में लगते रहा था। जो लड़का मार निकल वहाँ पे मार खिलवा दिया कि हाँ भाई तुम चोरी किया है, वो भी ऐसे मार रहे। वो एनी टाइम तो हम तो थाना में बैठे हुए एनी टाइम, हम इधर उधर गए नहीं। हाँ ये है कि जब वो लोग भैंसी दौड़ा तब हम इन लोग का खटाल में गए, वो भी वो लोग बोल रहा कि वो मेरा है, ये बोल मेरा हम। मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने MGM कॉलेज का किया निरीक्षण। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, अभियान निदेशक NHM, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, सिटी SP रहे मौजूद। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा MGM मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 शैय्या अस्पताल के OPD सेवा का शुभारंभ एवं उद्घाटन 5 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसी क्रम में बन्ना गुप्ता, मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा MGM कॉलेज परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया। मौके पर प्रधान सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक NHM अबू इमरान, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनय मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में मंत्री द्वारा उच्च स्तरीय बैठक कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा भवन निगम के अभियंता, प्रमुख कार्यदायी एजेंसी LNT के पदाधिकारियों से
कॉलेज निर्माण संबंधी अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत में माननीय मंत्री ने कहा कि 751 बेड का एमजीएम अस्पताल वर्तमान में बन चुका है। 131 बेड आईसीयू, 620 बेड जनरल होंगे। इसी के साथ साथ 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी अलग से बनाया जा रहा है, जिससे अस्पताल की कुल कैपेसिटी 851 बेड की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल के निर्माण से कोल्हान के साथ साथ अस्पताल के जिलों के मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। अस्पताल की सुव्यवस्था एवं बेहतर संचालन को लेकर समीक्षा किया गया तथा शेष जो संसाधन जरूरी हैं उस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जल्दी ही यह अस्पताल कोल्हान वासियों की सेवा में समर्पित होगा। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार राज्य जो है चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है और विभिन्न सारी योजनाओं को हमारी सरकार जो है जनता के लिए, जनता के हित में लगातार प्रयास कर रही है। तो इसलिए जो भी हमारे इस अवधि के शेष कार्यकाल बचे हैं उसमें हम सभी हमारे माननीय मंत्रिपरिषद के सदस्य जी जान लगाकर हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि जनता के लिए कोई भी ऐसा काम है जो हम कर सकते हैं वो छूट नहीं जाए। हालांकि भविष्य में फिर हमको पूर्ण विश्वास है कि झारखंड की महान जनता हमको फिर से बहुमत की सरकार बनाने का मौका देगी, लेकिन हम इस सरकार के एक दिन को भी जाया नहीं करना चाहते। एमजीएम अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जूनियर डॉक्टरों ने किया रक्तदान। एमजीएम अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जूनियर डॉक्टरों ने अपना रक्तदान किया। इस अवसर पर शहर के कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपना रक्तदान किया। ये सबसे अभी बड़ी समस्या जो होती है खासतौर पर हॉस्पिटल में आए दिन होती है वो जो ब्लड की कमी हो जाती है, और ख़ासतौर पर जो गायनी जो स्त्री रोग विभाग है उसमें तो काफ़ी ही कमी होती है, क्योंकि वहाँ पे 24 आवर ऑपरेशन चलता रहता है, चाहे वो गायनी पेशेंट हो, ऑप्स की पेशेंट हो जिसके बच्चे होते हैं जो ऑपरेशन के द्वारा, और आए दिन रोड एक्सीडेंट इतनी ज़्यादा हो रही है जिसके चलते सब लोग ब्लड की कमी से जूझते हैं और उससे बहुत जाने जाती है। हम लोग उसके लिए एक इनिशिएटिव लेते हैं ताकि कुछ लोग अपने से खुद से आके यहाँ वॉलंटरली अपना ब्लड डोनेट करें और इससे हम लोग को आगे किसी की ब्लड की कमी ना हो पाए। जैसे कि कुछ NGO हैं जो खुद आते हैं यहाँ और अपने लोगों को भेजते हैं खुद से कि आके डोनेट करें। जैसे कुछ जिम्स भी हैं, जैसे आयरन पैराडाइज हुआ, अर्पण एक सोसाइटी है, NGO है, ये लोग अपने कुछ मेंबर को यहाँ भेज रहे हैं स्वेच्छा से वो आके ब्लड डोनेट करें। और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके थ्रू कि और भी लोग जो हैं वो आके यहाँ ब्लड डोनेट करें, ताकि जो लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं जिनके कोई नहीं है, या यहाँ पे तो हर तरह की सुविधा, हर तरह का इलाज है, अधिकतर यहाँ पे गरीब पेशेंट ही आते हैं जिनके पास बाहर से परचेजिंग पावर भी नहीं है, तो उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और इससे जो ब्लड की कमी से कुछ जो मौतें होती हैं उससे छुटकारा मिलेगा। बस हम लोग का यही इनिशिएटिव है और इसके लिए हमारा पूरा अस्पताल के जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर डॉक्टर, नर्सेस, जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं सब साथ दे रहे हैं और अभी बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है हम लोग का। डॉक्टर गणेश श्रीवास्तव, JDA जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं। आज 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती के अवसर पर MGM हॉस्पिटल साक्षी कैंपस ब्लड बैंक में हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है। हमारी ब्लड बैंक की टीम और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर्स के सहयोग के साथ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल कर्मचारी और बाकी NGOs ने भी काफ़ी अपना सहयोग दिया है और अभी तक तकरीबन हम लोगों ने 45 यूनिट ब्लड एकत्रित किया है। मेरा नाम डॉक्टर जहांजेब खान, सेक्रेटरी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, MGM हॉस्पिटल जमशेदपुर। टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क एवं जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा आज जयंती सरोवर के बगल में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के DFO सबा आलम अंसारी उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में DFO सबा आलम अंसारी ने बताया कि 1952 में पहले वाइल्ड लाइफ एक दिन का शुरू किया गया था, जो 1957 में इसे साप्ताहिक बनाया गया। इसका मुख्य कारण था कि एक दिन में जागरूकता कार्यक्रम से कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए इसे एक सप्ताह तक मनाया जाए ताकि लोगों में प्राणी संरक्षण के प्रति जागरूकता आए। उन्होंने कहा कि कार्यशाला चहलकदमी और साइकिलिंग के अलावा प्रभात फेरी करके भी इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। वाइल्ड लाइफ का मतलब केवल जंगली जानवरों का ही संरक्षण नहीं, बल्कि पेड़ पौधे सहित पर्यावरण का संरक्षण भी है। उन्होंने कहा कि जंगल, जानवर, मानव और इकोसिस्टम 4 महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें एक की भी गड़बड़ी होने से पूरे वातावरण में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं।
वहीं टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क के पशु चिकित्सा एवं वर्तमान में इसके ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर मानिक पालित ने बताया कि हर साल हम लोग यह वन्य जीवन सप्ताह मनाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि वन का कम से कम दोहन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि इस समय बारिश के बाद घास बढ़ने से हिरण जैसे जानवर काफ़ी ऊर्जावान होते हैं और वह गर्भवती होती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इन वन्य जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हो। इसके लिए हम लोग चित्रांकन, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और फैंसी ड्रेस जैसे कार्यक्रम सप्ताह भर बच्चों के बीच में आयोजित करते हैं ताकि बच्चे, अपने माता पिता और समाज के सभी लोग इसके प्रति जागरूक हों और वन्य जीवों को संरक्षण करें। सर, ऐसा है कि हर साल हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के द्वारा अभिभावक तक और जनमानस तक हम ये एक चेतना जागरण करें कि वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव और साथ में जंगल, फॉरेस्ट, वातावरण को कैसे हम बचाएंगे। बस यही हमारा उद्देश्य है कि हम कम से कम इसका दोहन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका संरक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने ओल्ड एज होम का किया निरीक्षण, बुजुर्ग मतदाताओं को किया सम्मानित। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनय मित्तल ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बाराद्वारी स्थित ओल्ड एज होम पहुंचकर वहां रह रहे बुजुर्गों का कुशल क्षेम जाना। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित किया तथा मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। मौके पर उन्होंने सभी वृद्धजनों के पास मतदाता पहचान पत्र है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन का प्रयास है कि सभी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र हो, जिससे वे मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं रह जाएं। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में निरंतर सहभागिता के लिए वृद्धजनों का आभार व्यक्त किया। क्षीण लोकतंत्र के लिए बुजुर्गों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सीख लेकर मतदान में भागीदारी जरूर निभानी चाहिए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा ओल्ड एज होम निरीक्षण के क्रम में संचालक से बुजुर्गों के रहने, खाने एवं सुविधाओं की जानकारी ली गई। साथ ही वृद्धजनों के बेहतर देखभाल को लेकर निर्देशित किया एवं वृद्धजनों के बीच फल एवं अन्य पौष्टिक आहार का वितरण किया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी व अन्य उपस्थित थे। उत्तरी घाघिडी पंचायत अंतर्गत हरहर गुट्टू अंबेडकर नगर में जिला परिषद निधि से आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक जी ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक जी ने कहा कि इस क्षेत्र में कई वर्षों से आंगनबाड़ी नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित रहते थे। आंगनबाड़ी बनने से स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों ने जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक जी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित थे मानिक मल्लिक, मुखिया मीना देवी, पंचायत समिति सदस्य आशा जायसवाल, बिट्टू साव, सुभाष, वार्ड सदस्य विजय सिंह, मंजू मैडम, संजय सिंह, अभिषेक सिंह, पिंटू सिंह, संजू देवी, बापी आदि लोग उपस्थित रहे। पंचायत अंतर्गत हरहर गुट्टू अंबेडकर नगर में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन कर शिलान्यास किया गया है और इस क्षेत्र में बहुत दिन से मांग था, वो आज हमारा मांग पूरी किया गया है। और आज का दिन बहुत ही खास है। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी एवं महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर कोटि कोटि नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। उत्तरी घाघिडी पंचायत अंतर्गत अंबेडकर नगर में यहाँ के लोगों को बहुत दिनों से मांग था कि इस क्षेत्र में आंगनबाड़ी हो, तो जिला परिषद निधि स्वर अर्जित के माध्यम से यहाँ पर आज आंगनबाड़ी का शिलान्यास किया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों को काफ़ी सहूलियत और राहत होगी। क्योंकि जब तक अपना एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होगा तो जितने भी कार्य होता है किसी भाड़ा घर में जाके यहाँ के आंगनबाड़ी की सेविका लोग काम करती थी, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में खुशी का लहर है कि इस क्षेत्र में अब विकास हो रहा है। गांधी जयंती के मौके पर श्रद्धावना दौड़ का आयोजन किया गया, जहां सांची गोलचक्कर से दौड़ की शुरू हुई, जो केनन स्टेडियम के पास जाकर खत्म हुआ। इस दौड़ में शहर के बच्चे बुजुर्ग समेत 15,000 ज्यादा लोगों ने भाग लिया। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि दौड़ का मकसद है देश प्रेम की भावना जगाना,
वहीं ये दौड़ जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर देश प्रेम की भावना के लिए हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग समेत कई लोग शामिल होते हैं। जैसा कि आपने सुना, इसका नाम सद्भावना है और इसको हम लोगों ने 2011 में शुरू किया था और शुरू से ही मतलब मैंने देखा कि मतलब जो भी हमारी कमेटी बनी और जितने अच्छे अच्छे लोग जुड़े, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। आप लोगों ने विगत वर्षों में भी देखा होगा कि इस तरह की काफ़ी सहभागिता और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत उमंग उत्साह रहता है। लोग मुझे मैं चूँकि कोविड के समय थोड़ा सा कुछ हमारे कमेटी के मेंबर्स के भी डेथ हो गई थी, विशेषकर मेरा एक साहबुद्दीन था, तो उसका देहांत हो गया और एक हमारे और भी कमेटी मेंबर थे, उनका भी देहांत हो गया था। इस वजह से डिसकंटिन्यू कुछ दिनों के लिए हो गया था, लेकिन पुनः हम लोगों ने उसकी, चूँकि लोगों का काफ़ी डिमांड था और लोग बार बार कह रहे थे कि सद्भावना दौड़ नहीं हो रहा है, बहुत बच्चे पूछते थे हमसे, तो हम लोगों ने पुनः निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग इस दौड़ को फिर से आयोजित करें। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए आप देखते रहें सिटी न्यूज। Never see me 'cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का और बाद में जाकर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS,
मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह के टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन सोनारी के रहने वाले हरिराम दास ने अपनी मोटरसाइकिल को स्वच्छता मोटरसाइकिल बनाकर सालों भर स्वच्छता का प्रचार करने का संकल्प लिया। मानगो के गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर भाजपा नेता विकास सिंह ने स्वच्छता मोटरसाइकिल का उद्घाटन किया। विकास सिंह ने कहा, मानगो नगर निगम अंतर्गत मानगो के गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदम की प्रतिमा लगी हुई है। शिव जयंती एवं पुण्यतिथि के दिन जिले के अधिकारी से लेकर नेताओं तक का माल्यार्पण और श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा रहता है। जयंती के दिन सभी लोग संकल्प लेते हैं कि हमें अपने मोहल्ले और क्षेत्र को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना है, लेकिन यह सब केवल जयंती के दिन ही होता है। उसके बाद सभी अपने द्वारा लिए गए संकल्प को भूल जाते हैं, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि पूरे मानगो की स्थिति नरक से भी ज्यादा दयनीय और गंदी बनी हुई है। विकास सिंह ने हरिराम दास जी को पुष्प हार पहनाकर सम्मानित करते हुए कहा कि पूरे साल आम लोगों के बीच स्वच्छता का संदेश देने के लिए हरिराम दास जी ने अपने मोटरसाइकिल में हजारों रुपए खर्च कर आम लोगों के बीच स्वच्छता का प्रचार प्रसार करने का काम किया। गाड़ी बनवाए स्वच्छ भारत का, साफ सफाई का, इसमें ज़्यादा साफ सफाई हो, संदेश देने के लिए और इन्होंने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन पुनीत अवसर चुना है। आज गाड़ी का हम हैं, अमरिंदर जी, बंटी जी, अजय जी, सारे साथी हम लोग यहाँ आकर आज ये गाड़ी को लॉन्च करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। मानगो स्थित हिंद ITI के निदेशक समेत छात्रों ने महात्मा गांधी की जयंती पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मानगो गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर हिंद ITI के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन के नेतृत्व में माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। महात्मा गांधी जी का जयंती मना रहे हैं और ये मानगो आजाद नगर गांधी मैदान में आए हुए हैं। क्या कहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे कि जो है जिस तरीके से हम लोग का आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था और उनके सिद्धांत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चले, उस तरीके से देश चले और तरक्की करे। हिंद ITI की टीम पूरा? जी हाँ, हिंद ITI का टोटल टीम है। वहीं सांची स्थित गांधी घाट प्रांगण में महात्मा गांधी जी के जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकत्रित हुए हैं जो स्वच्छ भारत का जो श्रमदान का जो प्रोग्राम है जो 17 से चल रहा है, आज 2 तारीख को उसका हम समापन किए हैं और ये सारा जो हमारा टीम है इन लोगों ने लीड किया था इस प्रोग्राम को। पूरे 2 हफ्ते तक हम लोगों ने इसको डिटेल काफ़ी जगह पे मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग जो चला रहे हैं।
जहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई शहर को साफ रखना ये किसी संस्था या किसी इंस्टीट्यूट का काम नहीं है। सारा जन भागीदारी जब तक नहीं होगा तब तक इन सब चीज़ों को हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। और शहर को साफ और सुंदर रखने के लिए हम सबको जुड़ना होगा। और ये सफाई खाली एक हम लोग का जस्ट दिखाने के लिए नहीं है, इससे स्वास्थ्य और जो बीमारी का एक जो बड़ा स्रोत है वो यहीं से शुरू होता है, सफाई से। और इसी को लेके हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हम सब मिलके इस शहर को एक हरा भरा और सुंदर शहर बना सकते हैं। पोटका के एकलव्य आवासीय विद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। 1 से 10वीं तक होगी पढ़ाई। पोटका समेत देश भर में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए बनाए गए एकलव्य आवासीय विद्यालय का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। यह आवासीय विद्यालय 17 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसका निर्माण केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय ने कराया है। इसमें क्लासरूम के अलावा 120 बेड की क्षमता वाले छात्र व छात्राओं के लिए 2 छात्रावास का निर्माण पहले चरण में कराया गया है। दूसरे चरण में 240 बेड वाले छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक संजीव सरदार, भाजपा एसटी मोर्चा के प्रवक्ता उपेंद्र सरदार, पंचायत जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में रहा हूँ और कहीं ना कहीं हमारे समय ही इसका शिलान्यास भी रखा गया और अभी उद्घाटन भी हुआ। तो बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो क्षेत्र के बच्चे हैं वहाँ आके पढ़ेंगे, तभी और खुशी लगेगा, जो उद्देश्य को पूरा हो पाएगा। और साथ ही साथ और इस स्कूल में और कैसे हम लोग सब स्कूल एक होता है कि विद्या का मंदिर होता है और उसमें कैसे हम लोग सभी वर्ग के बच्चे, सभी बच्चे पढ़ेंगे, ये भी निश्चित करने की ज़रूरत है। और तभी जाके हमारा इस क्षेत्र के जो अंतिम से अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम से अंतिम बच्चा है, वो लोग स्कूल के माध्यम से आके पढ़ाई लिखाई के साथ और इस आगे बढ़ने का काम करेंगे और राज्य को और हमारा देश को आगे बढ़ाएंगे। पोटका के भालगी गांव के मैदान में करम मिलन समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुंडा स्वशासन व्यवस्था संघ के द्वारा आयोजित किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। वहीं लोगों के द्वारा करम पूजा करने के बाद ढोल और मादल के धुन में महिला पुरुष बच्चे सभी नृत्य करते दिखाई दिए। वहीं समाज के अध्यक्ष और मुख्य लोगों ने कहा कि आज करम पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां समाज के लोग पहुंचे। वहीं हमारे समाज के कई मांग भी हैं, जो लोग हमारे समाज को मदद करेंगे, समाज के लोग उसके साथ होंगे। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सभी विसर्जन घाटों पर निरीक्षण किया गया। शहर के सभी विसर्जन घाटों का प्रशासन द्वारा निरीक्षण लगातार किया जा रहा है और इस बात का खास ख्याल दिया जा रहा है कि नदी के जल स्तर को ध्यान में रखकर डेंजर मार्क लगाए जाएं, माइकिंग की व्यवस्था और अच्छी लाइट लगाई जा रही है। तेज ढलान वाले घाटों पर बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, वहां गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि विसर्जन ससमय निकालें, देर रात ना करें। विसर्जन जो रूट तय की गई है उसी रूट पर फॉलो करने को कहा गया है। जितने भी विसर्जन घाट हैं जो महत्वपूर्ण तौर पर स्वर्ण रेखा है, नया पुल घाट है, दोमुहानी घाट है, बड़ौदा घाट है, पांडे घाट है, इन सभी बेली बोधन घाट है, इन सभी घाटों का प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इन सभी जगहों पर जो वाटर लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए डेंजर मार्क लगाए जाएँ, बलून्स वगैरह लगाए जाएँ। साथ ही साथ सभी जगहों पर एक एलिवेटेड स्टेज बनाया जा रहा है जहाँ पर कि प्रॉपर माइकिंग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ लाइट्स पर्याप्त संख्या में लगाए जा रहे हैं और जो भी ऐसे घाट हैं जहां पर कि बहुत तेज़ ढलान है, स्लोप ज़्यादा तेज़ है, उन सभी जगहों पर बैरियर्स लगाए जा रहे हैं और उन बैरियर्स के बियॉन्ड किसी भी परिस्थिति में गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी पूजा समितियों से अपील की गई है कि समय से विसर्जन जुलूस निकालें और ज़्यादा देर रात्रि न करें, समय रहते विसर्जन निश्चित तौर पर सुनिश्चित करें। विसर्जन का जो रूट तय किया गया है उससे किसी भी परिस्थिति में विचलन न करें, उसी रूट को फॉलो करें और ख़ास तौर पर जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर एडिशनली हम लोग मैजिस्ट्रेट एंड फोर्सेस की अलग से डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और जो वाहन खास तौर पर मूर्तियों को लेकर के विसर्जन के दौरान आते हैं उन वाहनों को लेकर के विशेष तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। महात्मा गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य पर बागबेड़ा कॉलोनी में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाकर क्षेत्र को स्वच्छ बनाया गया। इसके बाद सारे लोगों ने शपथ लेकर अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाने का संकल्प भी लिया।
स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत सर्वप्रथम बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत अंतर्गत चित्रगुप्त पूजा मैदान में स्थानीय लोगों के सहयोग से मैदान परिसर में सारे कूड़ा करकट को एक जगह एकत्रित कर उसे उठाकर पूरे मैदान को स्वच्छ बनाया गया है। मैदान को स्वच्छ हो जाने से स्थानीय बच्चे इस मैदान में खेल सकेंगे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से एकजुट होकर शपथ भी लिया कि अपने अपने घर के आसपास हम स्वच्छता रखेंगे। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने बताया कि पिछले कई दिनों से बागबेड़ा क्षेत्र में जेसीबी, हाइवा, टाटा एस मजदूर के द्वारा साफ सफाई अभियान करवाया जा रहा है, जो लगातार जारी है। वर्तमान में 200 टन से भी ज्यादा कचरा का उठाव किया गया है। मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर, समाज सेवी हरेंद्र सिंह, रिंकू, हरिशंकर मिश्रा, संजीव कुमार सिंह, मोनू, विनीत मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के संयुक्त तत्वाधान में बागबेड़ा कॉलोनी स्थित चित्रगुप्त पूजा मैदान में पूरा साफ सफाई करवाएं। जहाँ जहाँ कचरा था, जहाँ जहाँ सूखा पत्ता था, सारा लोग हम लोग मिल के उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको जलाकर मैदान को स्वच्छ बनाने का काम किए हैं। और स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत यह अभियान हम लोग का लगातार जारी रहेगा। इसके पहले भी हम लोग बागबेड़ा दुर्गा पूजा मैदान के समीप, बागबेड़ा रामनगर बजरंगबली मंदिर के समीप, गांधीनगर हनुमान मंदिर के समीप, बीआर ग्राउंड मैदान में ऐसे ऐसे करके बागबेड़ा क्षेत्र में जहाँ जहाँ कचरा था, एक जेसीपी, एक हाइबा, टाटा एस गाड़ी से लगभग 180 टन से भी ज़्यादा कचरा का हम लोग उठाव करवाए हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्री, उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की जयंती पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। जेएमएम के नगर अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता के खिलाफ कराया मामला दर्ज। मुख्यमंत्री पर असंसदीय बयानबाजी का लगाया आरोप। इधर भुइयाडीह लिट्टी चौक के समीप भैंस चोरी के मामले में मारपीट, थाने में मामला दर्ज। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।